बांग्लादेश में इस समय हालात काफी अस्थिर हैं। हर जगह बस हिंसक विरोध प्रदर्शन की आवाजें गूंज रही हैं। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ दिया है और वो भारत में रह रही हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में नई सरकार का भी गठन हो चुका है। इस बीच बांग्लादेश के बड़े नेता ने प्रदर्शन की पोल खोल दी है। इन सब के बावजूद हिंसा का आलम ऐसा है कि बीते दिन वहां के मुख्य न्यायाधीश या ये कहें कि चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन को भीड़ ने अल्टीमेटम दे दिया, जिसके बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अभी ये साफ नहीं हुआ है कि वहां चुनाव कब होंगे, लेकिन ये तो तय है कि देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी इनमें अहम भूमिका निभाएगी। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को अपना पद छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के कारण छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश शेख हसीना सरकार के निकट माने जाते थे और कहा जाता था कि वो उनके पक्ष में ही फैसला देते हैं। बीएनपी नेता ने कहा कि देश में हिंदुओं पर हमले कुछ लोगों द्वारा स्थिति का फायदा उठाने का परिणाम है और उन्होंने जोर देकर कहा कि वे किसी व्यक्तिगत एजेंडे का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब किसी भी देश में कोई बदलाव होता है तो कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में भी दुर्भाग्य से हर क्रांति के साथ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जाता है, चाहे वे मुस्लिम हो या हिंदू। उन्होंने माना कि अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं, लेकिन उन्होंने इसे राजनीतिक या व्यक्तिगत एजेंडा नहीं बताया है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि अगर जिया पर्याप्त रुख से योग्य होंगी तो वे चुनावों में बीएनपी का नेतृत्व करेंगी और अगर पार्टी सत्ता में आती है तो भारत बांग्लादेश संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगी। आपको बता दें कि शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आ गई थी। कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी बहन के साथ ब्रिटेन में शरण लेने की योजना बनाई थी, जहां उनके परिवार के मेंबर रहते हैं। हालांकि देश के इमिग्रेशन नियमों के मुताबिक शरण अनुरोधों पर सिर्फ तभी अगुवाई की जा सकती है जब कोई व्यक्ति ब्रिटेन में हो और हसीना के पास वहां यात्रा करने के लिए वीजा नहीं है। शेख हसीना के साथ कुछ मंत्री भी बांग्लादेश छोड़कर भारत आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि हिंसक विद्रोह में बांग्लादेश की जनता उनके साथ कुछ भी कर सकती थी। भारत ने शेख हसीना को किसी दूसरे देश में शरण मिलने तक अपने यहाँ रहने की इजाज़त दे दी है। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में चल रही हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़ गईं। इसके बाद से अब देश में हालात काफ़ी खराब होते जा रहे हैं। यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़क गई है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।